अथर्ववेद एकाउनविंश कांडम प्रथम अनुवाक सम से लेकर जुहोमी पहला श्लोक, इमम होमा से लेकर जुहोमी दूसरा श्लोक, रूपम रूपम से लेकर जुहोमी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नदियां बहुत अनुकूल बहें, विविध प्रकार के पवन और पक्षी बहुत अनुकूल बहें। हे स्तुति योग्य विद्वानों, इस यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण और दान को बढ़ाओ। बहुत अनुकूलता से भरी हुई भक्ति के साथ तुमको मैं स्वीकार करता हूँ। दाता लोगों, तुम इस यज्ञ अर्थात देव पूजा, संगतिकरण और दान की और हे बड़े कोमल स्वभाव वालों, इसकी रक्षा करो। हे स्तुति योग्य विद्वानों, इस यज्ञ को बढ़ाओ। बहुत कोमलता से भरी हुई भक्ति के साथ तुमको मैं स्वीकार करता हूँ। सब प्रकार की सुंदरता और सब प्रकार के बल को ग्रहण करके इसको मैं गले लगाता हूँ। इस यज्ञ, संगतिकरण और दान को चारों बड़ी दिशाएं बढ़ाएं। बहुत कोमलता से भरी हुई भक्ति के साथ विद्वान को मैं स्वीकार करता हूँ। सुक्तम 2 शंत से लेकर वृश्यर्या पहला श्लोक, शंत से लेकर अभृता दूसरा श्लोक, अनभ्रय से लेकर वदामसी तीसरा श्लोक, अपामहम से लेकर वाजिना चौथा श्लोक, ता से लेकर भेष्टि पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए हिम वाले पहाड़ों से उत्पन्न जल शांतिदायक हुए और तेरे लिए कूपों से निकले हुए जल शांतिकारक हुए। तेरे लिए शीघ्र बहने वाले जल शांतिदायक हुए। तेरे लिए वर्षा से उत्पन्न जल शांतिदायक हुए। हे मनुष्य, तेरे लिए निर्जल देश के जल सुखदायक और तेरे लिए सजल स्थान के जल सुखदायक होंगे। तेरे लिए खंती व फावड़े से निकाले गए जल सुखदायक होंगे और जो जल घड़ों से लाए गए हैं वे भी सुखदायक होंगे। हिंसा ना करने वाली, खोदते हुए बुद्धिमान गहरे स्थान में व्यापने वाले, सब विद्याओं में व्यापक विद्वान लोग वैद्यों से अधिक वैद्य हैं। उनसे यह जल का विषय अच्छे प्रकार हम कहते हैं। हे मनुष्यों, निश्चय करके आकाश से बरसने वाले जलों के और स्तोत्रों से निकाले वाले फैलते हुए जलों के पोषण सामर्थ्य में निश्चय करके तुम वेग वाले बलवान पुरुष व घोड़ों के समान हो जाओ। हे मनुष्य, उन मंगलकारी जलों को, निरोगता करने वाले जलों को और उन भय जीतने वाले जलों को सब ओर से उसने दिया है, जिससे निश्चय करके तेरे लिए सुख बढ़े। सुक्तम 3 दिवस से लेकर न एहि पहला श्लोक, यस्ते अपसु से लेकर अजस्त्र दूसरा श्लोक, यस्त से लेकर देही तीसरा श्लोक, शतकर्वाय से लेकर अग्नि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य से, पृथ्वी से, अंतरिक्ष में से, वनस्पतियों अर्थात पीपल आदि वृक्षों से और औषधियों, अन्न, सोमलता आदिकों में से और जहाँ जहाँ उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान तू विशेष करके धारण किया गया है, वहाँ से स्तुति किया गया, काम में लाया गया और प्रसन्नता करता हुआ तू हमको आकर प्राप्त हो। जो तेरा महत्व जलों में, जो वनों में, जो औषधियों अर्थात अन्न, सोमलता आदि में, जीवों में और अंतरिक्षों के बीच में है, हे अग्नि, सब उपकार शक्तियों को एकत्र ग्रहण कर और उनके साथ संपत्ति दाता लगातार वर्तमान तू हमको आकर प्राप्त हो। जो तेरी सुख पहुँचाने वाली महिमा व्यवहार कुशल विद्वानों में, जो तेरी उपकार शक्ति पालन ज्ञानियों में प्रविष्ट हुई है और जो तेरी शक्ति, पुष्टि, वृद्धि क्रिया मननशील पुरुषों में फैली है,
हे अग्नि, बिजली आदि तथा उन पुष्टि आदि से धन हम लोगों में धारण कर। सुनते हुए कानों वाले बुद्धिमान वेदों में निपुण पुरुष के लिए वचनों और वेद वाक्यों द्वारा धन अर्थात अग्नि विद्या को आदर करके मैं प्राप्त होता हूँ, जिससे भय हो उससे हमें अभय होवे। हे विद्वान पुरुष, विद्वानों के क्रोध को दूर कर। सूक्तम 4। आहुतिम से लेकर स्वाहा पहला श्लोक, आकुति देवी से लेकर प्रविष्टाम दूसरा श्लोक, आकुत्या से लेकर भाव तीसरा श्लोक, बृहस्पतिर से लेकर असमान चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस यथावत देने लेने योग्य क्रिया को निश्चल परमात्मा ने सबसे पहली और जिस प्राप्ति योग संकल्प शक्ति को उत्पन्न प्रजाओं के लिए उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमेश्वर ने देने लेने योग्य वस्तु बनाया, वैसी इस संकल्प शक्ति को तेरे लिए है मनुष्य सब में पहला अर्थात मुख्य विद्वान मैं बार बार देता हूँ। उन प्रजाओं से एकत्र किया गया हृदय में लाया गया ज्ञान में परमात्मा ज्ञानवान पुरुष के लिए सुंदर वाणी से देने लेने योग्य पदार्थ प्राप्त करे। दिव्य गुण वाले बड़े ऐश्वर्य वाली संकल्प शक्ति को आगे धरता हूँ। चित्त की माता अर्थात जननी उत्पन्न करने वाली वह हमारे लिए सहज में बुलाने योग्य होवे। जिस आशा अर्थात कामना को मैं प्राप्त करूं वह आज्ञा मेरे लिए सेवनीय होवे। मन में प्रवेश की हुई इस आशा को मैं पाऊं। हे बृहस्पति, बड़ी विद्याओं के स्वामी पुरुष, संकल्प शक्ति के साथ हमको समीप से आकर प्राप्त हो और हमें ऐश्वर्य का दान कर और भी हमारे लिए सहज में पुकारने योग्य हो। ज्ञानवान परमेश्वर का सेवक बृहस्पति अर्थात बड़ी विद्याओं का स्वामी पुरुष, मेरी संकल्प शक्ति इस वाणी को प्रतीति के साथ जाने। यथाविधि चलाए गए विद्वानों ने जिस शुभ कामना के दिव्य भावों सूक्ष्म गुणों को सब प्रकार पाया है, वह शुभ कामना हमको अनुकूलता से प्राप्त हुई। सप्तम 5 इंद्रों से लेकर अर्वाक पहला श्लोक, शस्त्रवा से लेकर दशामंगलम पहला श्लोक, त्रिवी से लेकर अनु दूसरा श्लोक, तावंतों से लेकर देवी तीसरा श्लोक, पुरुष से लेकर स चौथा श्लोक, यद से लेकर उच्चेते पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परम ऐश्वर्यवान पुरुष जगत के बीच मनुष्यों का और जो कुछ पृथ्वी पर नाना रूप धन आदि हैं उसका भी राजा है। इसी कारण से वह दाता आत्मज्ञानी राजभक्त के लिए धनों को देता है, तभी समीप से प्रशंसित होकर अवश्य धन को सन्मुख प्रवृत्त करे अर्थात बढ़ावे। सूक्तम 6 में पुरुष अर्थात अग्रगामी व परिपूर्ण परमात्मा शस्त्रों भुजाओं वाला, शस्त्रों नेत्रों वाला और शस्त्रों पैरों वाला है। वह भूमि को सब ओर से ढककर 10 दिशाओं में व्याप्ति वाले अर्थात 5 स्थूलभूत और 5 सूक्ष्मभूत में होने वाले जगत को लांग कर ठहरा है। वह पुरुष परमात्मा 3 पादों से अपने प्रकाश स्वरूप में प्रकट हुआ है। इस पुरुष का एक पाद यहाँ जगत में बार बार सृष्टि और प्रलय के चक्र से वर्तमान हुआ, फिर सर्वव्यापक वह खाने वाले चेतन और ना खाने वाले जड़ जगत में विविध प्रकार से व्याप्त हुआ।
इस पुरुष की उतनी महिमाएं हैं और ये पुरुष पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा उन महिमाओं से अधिक बड़ा है। इसका 5/4 अंश सब चराचर पदार्थ हैं और इस परमेश्वर का अविनाशी महत्व उसके प्रकाश स्वरूप में 3/3 वाला है। जो कुछ यह सब है और जो कुछ उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने वाला है, उसका और अमरपन अर्थात दुख रहित मोक्ष सुख का, और जो कुछ दूसरे मोक्ष से भिन्न दुख के साथ हुआ है, उसका भी शासक पुरुष परिपूर्ण परमात्मा ही है। जब पुरुष अर्थात परिपूर्ण परमात्मा का विविध प्रकार से उनने धारण किया है, उन विद्वानों ने धारण किया है, कितने प्रकार से उसको विशेष करके उन्होंने माना है, उस पुरुष का परमात्मा का मुख क्या कहा जाता है? दोनों भुजाएं क्या, दोनों घुटने और दोनों पांव क्या कहे जाते हैं? ब्राह्मणों अस्य से लेकर अजायत 6वां श्लोक, चंद्रमा से लेकर जायत 7वां श्लोक, नामी से लेकर अकल्पन 8वां श्लोक, विडाग्र से लेकर पुरा 9वां श्लोक, यद से लेकर शर्द्वध्वी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्राह्मण अर्थात वेद और ईश्वर का जानने वाला इस पुरुष का मुख था। क्षत्रिय अर्थात शासक पुरुष उसकी दोनों भुजाएं हुई। इसका जो मध्य घुटनों का भाग है वह वैश्य मनुष्यों का हितकारी, और उसके दोनों पैरों से शूद्र अशोचनीय मूर्ख उत्पन्न हुए। मन अर्थात मनन सामर्थ्य से चंद्रलोक उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्यमंडल उत्पन्न हुआ, मुख से बिजली और आग, और प्राण से पवन उत्पन्न हुआ। इस पुरुष की नाभि से लोकों के बीच का आकाश हुआ, सिर से प्रकाश युक्त लोक और दोनों पैरों से भूमि सम्यक वर्तमान हुई। कान से दिशाओं की इस प्रकार लोकों की उन विद्वानों ने कल्पना की। पहले सृष्टि के आदि में विराट अर्थात विविध पदार्थों से विराजमान ब्रह्मांड यथाविधि हुआ। उस ब्रह्मांड से ऊपर होकर पूर्ण परमात्मा प्रकट हुआ। वह पुरुष प्रकट होकर भूमि अर्थात सब सृष्टि से पीछे का और भी आगे को लांघकर बढ़ गया। जब ग्रहण करने योग्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा के साथ परमात्मा को यजमान मानकर विद्वान लोगों ने ब्रह्मांड रूप हवन व्यवहार को फैलाया। वसंत ऋतु इसका घी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु हव्य द्रव्य हैं। तम से लेकर ये 11वां श्लोक, तस्मात् से लेकर अजाव्य 12वां श्लोक, तस्मात् से लेकर जायत 13वां श्लोक, तस्मात् से लेकर ग्राम्याश्च ये 14वां श्लोक, सप्तास्य से लेकर अश्वम 15वां श्लोक, मूर्धनों से लेकर पुरुषाधि 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग साधन करने वाले योग अभ्यासी और श्रेष्ठ गुण वाले हैं, उन्होंने बड़े ऐश्वर्य के साथ वर्तमान उस पूजनीय पहले से सृष्टि के पूर्व से प्रसिद्ध पुरुष पूर्ण परमात्मा को उस पुण्य कर्म से भले प्रकार सींचा, स्वच्छ किया और पूजा। उस पुरुष परमात्मा से घोड़े उत्पन्न हुए और अन्य गदा खच्चर आदि भी जो कोई दोनों ओर दांतों वाले हैं ऊपर नीचे। उससे ही गौएं, बैल, एक और दांत वाले पशु उत्पन्न हुए। उससे बकरी, भेड़ उत्पन्न हुए। उस पूजनीय
सबके दाता अन्न आदि देने वाले पुरुष परमात्मा से ऋग्वेद अर्थात पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्या के मंत्र और सामवेद अर्थात मोक्ष विद्या के मंत्र उत्पन्न हुए। उससे ही अथर्ववेद अर्थात आनंददायक विद्या के मंत्र उत्पन्न हुए और उससे यजुर्वेद अर्थात सत्कर्मों का ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस पूजनीय सबके दानी अन्न आदि के देने वाले पुरुष परमात्मा से दही घी आदि भोग्य पदार्थ सिद्ध किए गए। उसने उन जीवों दोपाए चुपायों और पवन में रहने वाले पक्षी आदियों को बनाया जो वनैले और ग्राम के रहने वाले हैं, जबकि संसार रूप यज्ञ को फैलाते हुए विद्वानों ने दर्शनीय पुरुष अर्थात पूर्व परमात्मा को हृदय में बांधा। तब 7 अर्थात 3 काल 3 लोक अर्थात सृष्टि स्थिति और प्रलय और एक जीवात्मा इस संसार रूप यज्ञ के घेरे समान थे और 3 बार 7 अर्थात 21 अर्थात 5 सूक्ष्म भूत 5 स्थूल भूत 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां और एक अंतःकरण समिधाएं अर्थात काष्ठ घृत आदि के समान किए गए। पुरुष अर्थात पूर्व परमात्मा से अधिकार पूर्वक उत्पन्न हुए बड़े प्रकाशमान सूर्य के मस्तक की 7 वर्ण वाली नित्य संबंध वाली अथवा 7 गुणित 70 490 अर्थात असंख्य किरणें प्रकाशमान चंद्रमा की किरणें प्रकट हुई। सूक्तम 7 चित्राणी से लेकर नाकम पहला श्लोक, से लेकर मघा में दूसरा श्लोक, पुण्यम पूर्वा से लेकर मूलम तीसरा श्लोक, अन्नम पूर्वा से लेकर सुपष्टिम चौथा श्लोक, आमही से लेकर वहंतो 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश के बीच संसार में विचित्र परस्पर टेढ़े मेढ़े चलने वाले वेग गति वाले चमकते हुए नक्षत्र हैं। वेग की ध्वनि व समाधि की और सुमति को चाहता हुआ मैं सब दिन वेद वाणियों से सुख स्वरूप परमात्मा को पूजता हूँ। हे अग्नि अर्थात सर्वव्यापक परमात्मन, कृतिकाओं और रोहिणी सुख से दुलाने योग्य नक्षत्र होवें, मृगशीर मंगलप्रद नक्षत्र और आद्रा जलयुक्त शम शांति युक्त होवे, पुनर्वसु 2 पुनर्वसु और प्रकाशमान पुख्य सुंदर चेष्टा के साथ अनुकूल और आश्लेषाएं और मघाएं मेरे लिए सुंदर मार्ग वाले नक्षत्र होंगे। यहाँ पूर्वा अर्थात पहली और उत्तरा व पिछली दोनों फाग्नि पवित्र नक्षत्र हस्त सुख देने वाले और चित्रा तथा स्वाति मंगल में मेरे लिए होंगे। हे सिद्धि करने वाले विशाखा तो सुख पूर्वक बुलाने योग्य हो, अनुराधा और ज्येष्ठ सुख से बुलाने योग्य होंगे और सुंदर नक्षत्र मूल हानि रहित होंगे। पूर्वा अर्थात पहली आषाढ़ाएं मेरे लिए अन्न देवें और चमकीली उत्तराएं पिछली अर्थात उत्तर आषाढ़ाएं प्राकर्म लामें। अभिजित मेरे लिए पुण्यकर्म ही देवे, श्रवण और अविष्ठाएं बहुत पुष्टि करें। शत भिषज मेरे लिए अधिक विस्तृत बढ़ाई वाली होवे, द्विगुणी प्रोष्ठपदा मेरे लिए बहुत सुख लावे, रेवती और 2 अश्वयुज मेरे लिए ऐश्वर्य लावे और भरिनाएं मेरे लिए धन लावे। सूक्तम 8 यानी से लेकर संतु पहला श्लोक, अष्टरविश्वानी से लेकर अस्तु दूसरा श्लोक, स्वस्थितम से लेकर नंदन तीसरा श्लोक, अनरिहवम से लेकर सुवा चौथा श्लोक, अपावम से लेकर मेहताम 5वां श्लोक, हुआ से लेकर सकृति 6ठा श्लोक, कवस्ती से लेकर
अस्तु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन नक्षत्रों चलने वाले लोगों को आकाश के भीतर मध्य लोक में, जिनको जल के ऊपर और भूमि के ऊपर, और जिन नक्षत्रों को पहाड़ों के ऊपर सब दिशाओं में चंद्रमा समर्थ करता हुआ चलता है, ये सब मेरे सुख देने वाले होंगे। अनेक 28 नक्षत्र, प्रत्येक 28 नक्षत्र कल्याणकारक और सुखदायक होकर मेल के साथ मुझको प्राप्ति सामर्थ्य देवें। प्राप्ति सामर्थ्य को और रक्षा सामर्थ्य को, अर्थात पाने के सामर्थ्य के साथ रक्षा के सामर्थ्य को मैं पाऊं, और रक्षा सामर्थ्य को और प्राप्ति सामर्थ्य को, अर्थात रक्षा के सामर्थ्य के साथ पाने के सामर्थ्य को मैं पाऊं, और मुझे दोनों दिन रात्रि के लिए अन्न होवे। सुंदर प्रातःकाल, सुंदर सायंकाल और सुंदर दिन मेरे लिए सुंदर पशुओं का झुंड तथा सुंदर पक्षियों का समूह मेरे लिए आनंद सुंदर सत्ता फैलाने वाला होवे। हे सर्वव्यापक परमात्मन, सुंदर ग्रहण योग्य और अमर अनश्वर आनंद व सुंदर सत्ता प्राप्त कराकर अभिनंदन करता हुआ तू अवश्य करके प्राप्त हो। विवाद, बकवाद, अपवाद और नाक की फुरफुराहट, इन रीते घड़ों अर्थात निकम्मे कानों को मेरे सब सहित हे सर्व प्रेरक परमात्मन दूर कर दे। बहुत दोष युक्त नाक के फुरफुराहट को हे परमात्मन शुद्ध निर्दोष छींक को हम भोगें। हे पापी, रोगी व दोषी, तेरी नासिका आदि इंद्रियों को कल्याणकारक क्रिया और पवित्रता पहुँचाने वाले व्यवहार सब बोर से सींचे अर्थात शोधें। हे ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मन, इन जिन विविध फैली हुई दिशाओं को पवन पहुँचाता है, हे परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर, उनको परम पूजनीय करके मेरे लिए अत्यंत सुखकारणी कर। हे परमात्मन, हमारे लिए कल्याण होवे, हमारे लिए अभय होवे, दोनों दिन रात्रि के लिए अंत होवे। सुक्तम 9, शांताध्यो से लेकर औषधि पहला श्लोक, शांतानी समस्तो ना से लेकर दूसरा श्लोक, इयम या से लेकर ना तीसरा श्लोक, इद यत से लेकर ना चौथा श्लोक, इमानी से लेकर ना 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शांताध्यो से लेकर औषधि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है प्रकाशमान सूर्य आदि की विद्या शांति युक्त, चौड़ी पृथ्वी आदि शांति युक्त, ये चौड़ा मध्यवर्ती आकाश शांति युक्त होवे। उत्तम जल वाली फैली हुई नदियां शांति युक्त और औषधियां अन्न सोमलता आदि हमारे लिए शांति युक्त होवे। पूर्व रूप आरंभ के चिन्ह शांति युक्त, किया हुआ और ना किया हुआ मन में विचारा हुआ कर्म हमारे लिए शांति युक्त होवे। बीता हुआ और होने वाला शांति युक्त और सब ही हमारे लिए शांति युक्त होवे। ये जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा में ठहरने वाली उत्तम गुण वाली वाणी वेद ज्ञान से तीक्ष्ण की गई है, और जिस वाणी के द्वारा ही घोर भयंकर पाप उत्पन्न हुए हैं, उस वाणी के द्वारा ही हमारे लिए शांति, धैर्य, आनंद हुई। ये जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा में ठहरने वाला तुम दोनों स्त्री पुरुषों का मन वेद ज्ञान से तीक्ष्ण किया गया है, और जिसके द्वारा ही घोर भयंकर पाप उत्पन्न हुए हैं, उस मन के द्वारा ही हमारे लिए शांति, आनंद होवी। ये जो छठे मन सहित 5 इंद्रियां कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा ज्ञान इंद्रियां मेरे हृदय में वेद ज्ञान से तीक्ष्ण की गई हैं, और जिन इंद्रियों के द्वारा ही घोर भयंकर पाप उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा ही हमारे लिए शांति, धैर्य, आनंद होवे। शन्नौ से लेकर अर्यमा छठा श्लोक, शन्नौ से लेकर ब्रह्म 7वां श्लोक, शन्नौ से लेकर तीर्थ 8वां श्लोक,
नक्षत्र से लेकर भवन्तु 9वां श्लोक, शन्नों से लेकर तेज सा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारे लिए सबका मित्र परमेश्वर शांतिदायक, सब में श्रेष्ठ शांतिदायक, सब गुणों में व्यापक शांतिदायक, प्रजापति प्रजाओं का रक्षक शांतिदायक होए। हमारे लिए परम ऐश्वर्यवान, बड़ी वेद विद्या का रक्षक शांतिदायक, हमारे लिए श्रेष्ठों का मान करने वाला न्यायकारी परमेश्वर व विद्वान लोग शांतिदायक होवे। हमारे लिए प्राणवायु शांतिदायक, जल व अपान वायु शांतिदायक, विविध चमकने वाला सूर्य शांतिदायक, अंत करने वाला शांतिदायक होवे। पृथ्वी पर होने वाले और अंतरिक्ष आकाश में होने वाले उत्पात और सूर्य के प्रभाव में घूमने वाले ग्रह मंगल बुध आदि हमारे लिए शांतिदायक होवे। हमारे लिए कांपती हुई भूमि शांतिदायक, और जो कुछ उल्काओं से, रेखाकार आकाश से गिरते हुए तेज पुंजों, टूटते हुए तारों से नष्ट किया गया है, वह शांतिदायक होवे। रुधिर युक्त दूध देने वाली गौएं शांतिदायक होवें, और धमकती हुई भूमि शांतिदायक होवे। उल्काओं अर्थात टूटते तारों से नष्ट किया हुआ नक्षत्र हमें शांतिदायक होवे। हमारे लिए वृद्ध आचरण शांतिदायक और हिंसा क्रियाएं शांतिदायक होवें। खोदे हुए गड्ढे, सुरंग आदि हमें शांतिदायक, उल्काएं, टूटने तारे शांतिदायक, और देश के उपद्रव हमें शांतिदायक होवें। चंद्रमा के ग्रह, कृत्तिका आदि नक्षत्र हमें शांतिदायक होवें, और सूर्य राहु ग्रह विशेष के साथ शांतिदायक होवें। मृत्यु रूप धूमकेतु पुच्छल तारा हमें शांतिदायक होवे। तीक्ष्ण तेज हमारे गतिमान बृहस्पति आदि ग्रह शांतिदायक होवें। शन से लेकर बृहस्पति 11वां श्लोक, ब्रह्म से लेकर यच्छतु 12वां श्लोक, यानी कानी से लेकर अस्तु 13वां श्लोक, पृथ्वी से लेकर शमस्तु ना 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रुद्र अर्थात 11 रुद्र अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, जीवात्मा शांतिदायक। वसु अर्थात 8 अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, तारागण शांतिदायक होवें। महीने चैत्र आदि 12 महीने शांतिदायक होवें, और अग्नियाँ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल शांतिदायक होवें। महर्षि अर्थात बड़े बड़े वेद ज्ञाता, विद्वान लोग हमें शांतिदायक, उत्तम व्यवहार शांतिदायक होवे। बड़े ब्रह्मांडों का स्वामी परमात्मा शांतिदायक होवे। अन्न प्रजापालक अर्थात इंद्रिय आदि का रक्षक और पोषक अर्थात जीवात्मा, सब लोग पृथ्वी आदि, ऋग्वेद आदि 4 वेद, 7 ऋषि अर्थात कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, और अग्नि अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक प्रकर्म जो हैं, उन द्वारा मेरे लिए कल्याण का मार्ग बनाया गया। इंद्र परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर मेरे लिए सुख देवे। ब्रह्मा सबसे बड़ा परमात्मा मेरे लिए सुख देवे। सब देव मेरे लिए सुख देवे। सब देव मेरे लिए सुख देवे। जिन किन्हीं भी शांति कर्मों को संसार में 7 ऋषि जानते हैं, वे सब मेरे लिए शांतिदायक हुए। मेरे लिए शांति अर्थात आरोग्यता, धैर्य आदि होवे। मेरे लिए अभय होवे। भूमि शांतिदायक हो। मध्यलोक अर्थात वायुमंडल, मेघमंडल, तारागण आदि शांतिदायक हों। प्रकाशमान अर्थात सूर्य आदि शांतिदायक हो। जल शांतिदायक हो। औषधि शांतिदायक हो। वनस्पतियाँ, वट आदि वृक्ष शांतिदायक हों। सब विद्वान लोग मेरे लिए शांतिदायक हों।
सब उत्तम पदार्थ मेरे लिए शांतिदायक हों। शांतियाँ सुखदायक क्रियाओं के साथ शांति शांति धैर्य आदि हो। उन शांतियों आनंद क्रियाओं से, सब शांतियों धैर्य क्रियाओं से हम शांति पावें। जो कुछ यहाँ पर घोर भयंकर हो, जो कुछ यहाँ पर क्रूर हो, निर्दयी हो, जो कुछ यहाँ पर पाप अनिष्ट हों, वह शांति युक्त हों, वह कल्याणकारक हों, सब भी हमारे लिए शांतिदायक हों। इति प्रथम अनुवाक। अथर्ववेद 51 कांडम अथ द्वितीय अनुवाक सूक्तम 10 शन न से लेकर वाद सातों पहला श्लोक, शन 9 से लेकर अस्तु दूसरा श्लोक, शन 9 से लेकर संतु तीसरा श्लोक, शन 9 से लेकर वाता चौथा श्लोक, शन 9 से लेकर जिष्णु पांचवा श्लोक, शन 9 से लेकर श्रृणोतु छठा श्लोक, शन 9 से लेकर देही सातवां श्लोक, शन 9 से लेकर संतवाय आठवां श्लोक, शन 9 से लेकर वायु 9वां श्लोक, शन 9 देवा से लेकर शंभु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बिजली और साधारण अग्नि दोनों रक्षा साधनों के साथ हमें शांतिदायक हों। ग्राह्य पदार्थों के देने वाले बिजली और जल दोनों हमें शांतिदायक हों। शांतिदायक बिजली और चंद्रमा ऐश्वर्य के लिए रोगनाशक और भय निवारक हों। बिजली और पवन पराक्रम के साथ व संग्राम में हमें शांतिदायक हों। हमारा ऐश्वर्य शांतिदायक और हमारी स्तुति शांतिदायक हो। हमारी नगरों की धारण करने वाली बुद्धि शांतिदायक हो और सब प्रकार के धन शांतिदायक हो। हमारा सच्चे सुंदर नियम का कथन शांतिदायक हो। बहुत प्रसिद्ध श्रेष्ठों का मान करने वाला न्यायकारी परमेश्वर हमें शांतिदायक हो। पोषण करने वाला हमें शांतिदायक हो और धारण करने वाले पदार्थ हमें शांतिकारक हों। बहुत फैली हुई प्रकृति अर्थात जगत सामग्री हमें अपनी धारण शक्तियों से शांतिकारक हों। दोनों बड़े सूर्य और भूमि शांतिकारक हों। मेघ हमें शांतिकारक हों। विद्वानों के सुंदर बुलाने हमें शांतिकारक हों। ज्योति को सेना समान रखने वाला अग्नि हमें शांतिकारक हो। दोनों दिन और रात्रि हमें शांतिकारक हों। दोनों सूर्य और चंद्रमा शांतिकारक हों। सुकर्मियों के पुण्य कर्म हमें शांतिकारक हों। शीघ्रगामी पवन हमारे लिए शांतिकारक सब ओर से चले। पहले बुलावे अर्थात कार्य के आरंभ में पृथ्वी सूर्य और भूमि हमें शांतिदायक हो। मध्यलोक अर्थात मध्यवर्ती आकाश देखने के लिए हमें शांतिदायक हो। औषधियाँ अर्थात अन्न सोमलता आदि और वन के पदार्थ हमें शांतिदायक हों। कोक का स्थायी विजयी मनुष्य हमें शांतिदायक हो। प्रकाशमान सूर्य अनेक धनों व किरणों से हमें शांतिदायक हो। उत्तम गुण वाला जल सूर्य की किरणों के साथ शांतिदायक हो। जीवों की अभिलाषा पूरी करने वाला ज्ञानदाता परमेश्वर ज्ञानदाता मुनियों द्वारा हमें शांतिदायक हो। शांतिदायक विश्वकर्मा जगदीश्वर वाणियों द्वारा यहाँ पर हमारी सुने। पदार्थ परम ऐश्वर्य वाला परमात्मा हमें शांतिदायक हो। वेद हमें शांतिदायक हों। विज्ञानी लोग हमें शांतिदायक हों और यज्ञ अग्निहोत्र से शिल्प क्रिया शांतिदायक हो। जय स्तंभों के फैलाव हमें शांतिदायक हों। औषधियाँ हमें शांतिदायक हों और वेदी अर्थात यज्ञ कुंड सुखदायक हों। दूर तक दिखाने वाला सूर्य हमें सुखदायक उदय हो। चारों बड़ी दिशाएं हमें सुखदायक हों। दृढ़ पहाड़ हमें सुखदायक हों। समुद्र व नदियां हमें सुखदायक हों और जल
व प्राण सुखदायक हों। अखंड वेदवाणी नियमों के साथ हमें सुखदायक हो। शूर वीर बड़े पंडित लोग हमें सुखदायक हों। व्यापक यज्ञ हमें सुखदायक हों और पोषण करने वाली पृथ्वी हमें सुखदायक हो। रहने का घर हमें सुखदायक हो और वायु सुखदायक हो। प्रकाशमान लोगों का चलाने वाला सूर्य रक्षा करता हुआ हमें सुखदायक हो। जगमगाती हुई प्रभात वेलाएं हमें सुखदायक हों। सींचने वाला मेघ हमें और प्रजाओं के लिए सुखदायक हो। मंगलदाता खेत का स्वामी हमें सुखदायक हो। सूक्तम 11 शन्ना से लेकर हवेशु पहला श्लोक, शन्नो देवा से लेकर अप्य दूसरा श्लोक, शन्नो आज से लेकर देवगोपा तीसरा श्लोक, आदित्य से लेकर यज्ञयांश चौथा श्लोक, ये से लेकर सदा न पांचवा श्लोक, तदस्तु से लेकर साधनाएं छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य के पालन करने वाले पुरुष हमें सुखदायक हों। घोड़े हमें सुखदायक और गौवें और बैल आदि सुखदायक हों। बुद्धिमान बड़े काम करने वाले हस्तक्रिया में चतुर लोग हमें सुखदायक हों। पिता आदि रक्षक पुरुष हमें बुलावों पर यज्ञों व संग्रामों में सुखदायक हों। सब विजय चाहने वाले विद्वान लोग हमें सुखदायक हों। विज्ञानवती वेद विद्या अनेक क्रियाओं के साथ सुखदायक हो। सब ओर से मिलनसार लोग सुखदायक हों और दोनों की वर्षा करने वाले सुखदायक हों। आकाश संबंधी पदार्थ अर्थात वायु मेघ विमान आदि और पृथ्वी संबंधी पदार्थ अर्थात राज्य स्वर्ण अग्नि रथ आदि हमें सुखदायक हों। जल संबंधी पदार्थ अर्थात मोती मूंगा नौका आदि हमें सुखदायक हों। अजन्मा एक डग वाला प्रकाश में परमात्मा हमें शांतिदायक हो। न मरने वाला मूल तत्वों में रहने वाला आदि कारण जगदीश्वर शांतिदायक हो। यथावत सींचने वाला ईश्वर शांतिदायक हो। प्रजाओं का ना गिराने वाला चार लगाने वाला पार लगाने वाला हमें शांतिदायक हो। प्रकाश में परमात्मा से रक्षा की गई पूजने योग्य प्रकृति जगत सामग्री हमें शांतिदायक हो। अखंड ब्रह्मचारी ज्ञानदाता और श्रेष्ठ विद्वान लोग इस सिद्ध होते हुए अधीन नवीन धन व अन्न को सेवें। दिव्य अर्थात कामना योग्य गुण वाले पृथ्वी के स्वामी और वाणी में प्रसिद्ध सत्यवक्ता पुरुष जो पूजा योग्य हैं हमारी प्रार्थना सुने। जो लोग विद्वानों के बीच ऋतु ऋतु में यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले, पूजा योग्य अर्थात ज्ञान के देने वाले, अमर अर्थात कीर्ति वाले और सत्य धर्म के जानने वाले हैं, वे हमें आज चौड़ा मार्ग व बहुत ज्ञान देवें। तुम विद्वानों अनेक सुखों से सदा हमारी रक्षा करो। ये स्नेही और श्रेष्ठ माता पिता दोनों ओर हे विद्वान आचार्य हमारे लिए यही शांतिदायक अर्थात रोग नाशक, यही भय निवारक होवें और यही पढ़ाई योग्य होवें कि गंभीरता प्रतिष्ठा गौरव और सत्कार की कामना योग्य विशाल स्थान के लिए हम पावें। इति सूक्तम 10वां और 11वां। अथर्ववेद 51वें कांडम सूक्तम 12 उषा से लेकर सुवीरा, सूक्तम 13 इंद्रस्य से लेकर स्वार्यत, आशु से लेकर साकमेंद्र दूसरा श्लोक, संक्रंदन से लेकर वृष्णा तीसरा श्लोक, स से लेकर अभिरस्ता चौथा श्लोक, बाल विज्ञाय से लेकर कोविदन 5वां श्लोक, एवं से लेकर
ओजसा 6वां श्लोक, अभि से लेकर युत्सु 7वां श्लोक, बृहस्पति से लेकर तनुनाम 8वां श्लोक, इंद्रम से लेकर मध्य 9वां श्लोक, इंद्रस्य से लेकर उदस्थात 10वां श्लोक, अस्माक से लेकर हवेशु 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभात वेला अपनी बहन रात्रि के अंधकार को हटा देती है और भल मानस से उसके लिए मार्ग मिलकर बना देती है। इस नीति से 100 वर्ष जीते हुए और सुंदर वीरों को रखते हुए हम विद्वानों के हितकारी विज्ञान को बांटें और आनंद करें। परम ऐश्वर्यवान पुरुष सेनापति के ये दोनों भुजाएं पुष्ट, वीरयुक्त, अद्भुत, श्रेष्ठ और पार लगाने वाली होवें। उन दोनों को अवसर आने पर मुखिया तू काम में लाता है, जिन दोनों से असुरों अर्थात प्राण लेने वाले शत्रुओं का जो सुख है वह जीता जाता है। मनुष्यों में फुर्तीले, तीक्ष्ण, बैल के समान, भयंकर, अत्यंत चोट मारने वाले, हलचल मचाने वाले, ललकारने वाले, पलक ना मूंदने वाले, एक वीर अर्थात अद्वितीय प्रकर्मी इंद्र महाप्रतापी सेनापति ने 100 सेनाओं को एक साथ जीता है। हे नेता लोगों, ललकारने वाले, पलक ना मूंदने वाले, विजयी, अजय, ना हटने वाले, बड़े उत्साही, 3 अर्थात अस्त्र शस्त्र हाथ में रखने वाले, वीरवान इंद्र अर्थात महाप्रतापी सेनापति के साथ लड़ाकुओं को इस प्रकार तुम जीतो और इस प्रकार हराओ। वही महाप्रतापी सेनापति तीर हाथों में रखने वालों और खड्ग वालों के साथ वश में करने वाला, वही अपने गण अधिकारी लोगों सहित अपने योद्धाओं को एकत्र करने वाला, एकत्र हुए को जीतने वाला, ऐश्वर्य की रक्षा करने वाला, भुजाओं में बल रखने वाला, प्रचंड धनुष वाला, सन्मुख ठहराई गई सेनाओं से वैरियों को गिराने वाला है। बल का जानने वाला, पुष्टांग व वृद्ध अर्थात अनुभवी, बड़ा वीर, बड़ा बली, बड़ा ज्ञानी व अन्न वाला, हराने वाला, प्रचंड, सब और वीरों को रखने वाला, सब और युद्ध कुशल विद्वानों को रखने वाला, बल से जीतने वाला, पृथ्वी के देशों को जानने वाला होकर, हे इंद्र प्रतापी सेनापति, विजयी रथ पर बैठ। हे मित्रों, हम इस और सेनापति के साथ हर्ष करो। शत्रुओं के समूह को जीतने वाले, उनकी भूमि को जीतने वाले, भुजाओं में वस्त्र रखने वाले, विजयी, अपने शरीर, बुद्धि और सेना के बल से संग्राम को मिटाने वाले, तेजस्वी इंद्र महाप्रतापी सेनाध्यक्ष के साथ अच्छे प्रकार उद्योग करो। शत्रु कुलों को बल से सब ओर से मथते हुए, अखंड प्रचंड सैकड़ों प्रकार क्रोध वाला, ना हटने वाला, सेनाओं को हराने वाला, अजय इंद्र महाप्रतापी सेनापति हमारी सेनाओं को युद्धों में प्रयत्न से बचावे। हे बृहस्पति, बड़े बड़े पुरुषों के रक्षक, राक्षसों अर्थात दुष्टों को मारने वाला, अमित्रों अर्थात वैरियों को हटा देने वाला होकर, रथ समूह से सब ओर से नाश कर, शत्रुओं को कुचलता हुआ और अमित्रों को मार डालता हुआ तू हमारे शिरों का रक्षक हो। महाप्रतापी मुख्य सेनापति इन वीरों का नेता हुए। बृहस्पति अर्थात बड़े अधिकारों का स्वामी सेना नायक, दाहिनी ओर पूजनीय, प्रेरक, उत्साहक सेना अधिकारी आगे चले। शूरवीर पुरुष कुचल डालती हुई विजयनी, विजय चाहने वालों की सेनाओं के बीच में चले। वीरवान महाप्रतापी मुख्य सेनापति का, श्रेष्ठ गुणी मंत्री राजा का, अखंडव्रती मरुद गणों अर्थात शत्रुनाशक वीरों का, बल प्रचंड हुए, बड़े मन वाले, संसार को हिला देने वाले, जीतते हुए, विजय चाहने वाले वीरों का जय जयकार ऊंचा उठा है। ध्वजाओं के मिल जाने पर महाप्रतापी सेनापति हमारा है। हमारे जो बाण हैं वे जीते,
हमारे वीर अधिक ऊंचे होवें। हे विजय चाहने वाले शूरों, ललकार के स्थानों संग्रामों में हमें बचाओ। सप्तम 14 इत से लेकर अस्तु पहला श्लोक। सुक्तम 15 यद से लेकर जही पहला श्लोक। इंद्र से लेकर नाश्य दूसरा श्लोक। इंद्र स्तोत्रोत से लेकर तीसरा श्लोक। उरु 9 से लेकर बृहंता चौथा श्लोक। अभ्यम ना से लेकर अस्तु पांचवा श्लोक। अभ्यम भवंतु से लेकर भवंतु छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र महाप्रतापी राजन, ये अति उत्तम विश्राम मैंने पाया है। सूर्य और पृथ्वी मेरे लिए मंगलकारी हुई हैं। मेरी दिशाएं शत्रु रहित होंगी, तो उससे निश्चय करके हम विरोध नहीं करते। हमारे लिए अभय होवे। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, जिससे हम डरते हैं उससे हमें अभय कर दे। हे महाधनी, तू अपनी रक्षाओं से हमें शक्ति दे। द्वेषियों को और संग्रामों को विशेष करके विनाश कर दे। अनुकूल सिद्धि करने वाले महाप्रतापी राजा को हम बुलाते हैं। दो पाए के साथ और चौपाई के साथ निरंतर हम सिद्धि पावें। लालची सेनाएं चोर और हम को ना पहुँचे। हे इंद्र महाप्रतापी राजन, फैली हुई द्रोह रीति को मिटा दे। महाप्रतापी राजा रक्षक और शत्रुनाशक, श्रेष्ठों का बढ़ाने वाला और स्वीकार करने योग्य है। वह अंत में, वह मध्य में, वह पीछे से, वह आगे से हमारा रक्षक होवे। जानकर तू हमें चौड़े स्थान में निरंतर ले चलता है, जो सुखप्रद प्रकाशमान निर्भय और मंगलदाता सत्ता वाला है। हे इंद्र प्रतापी राजन, स्थ तुझ दृढ़ स्वभाव वाले के प्रचंड शरण देने वाले विशाल दोनों भुजाओं का आश्रय लेकर हम रहें। हमें मध्यलोक अभय करें। ये दोनों सूर्य और पृथ्वी अभय करें। पश्चिम व पीछे से अभय हो, पूर्व व आगे से अभय हो, ऊपर में व नीचे से और दक्षिण व नीचे से अभय हमारे लिए हो। मित्र से अभय और अमित्र, पीड़ा देने वाले से अभय हो। जानकार से अभय और जो सामने है उससे भी अभय हो। हमारे लिए रात्रि में अभय और दिन में अभय हो। मेरी सब दिशाएं मित्र होंगी। सुक्तम 16 अस्पत्नम से लेकर शचीपति पहला श्लोक। दिवो से लेकर संतुवर्म दूसरा श्लोक। सुक्तम 17 अग्निर्मा से लेकर स्वाहा पहला श्लोक। वायुर से लेकर स्वाहा दूसरा श्लोक। सोमो से लेकर दधे स्वाहा तीसरा श्लोक। वरुणाम से लेकर स्वाहा चौथा श्लोक। सूर्यो से लेकर स्वाहा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारे लिए मुझको सामने व पूर्व दिशा से, पीछे व पश्चिम से, दाहिने और दक्षिण से, और मुझको बाईं और व उत्तर से सर्व प्रेरक राजा और वाणियों व कर्मों का पालने वाला मंत्री तुम दोनों शत्रु रहित और निर्भय करो। अखंड व्रति शूर मुझे आकाश से बचावें। ज्ञानी पुरुष भूमि से बचावें। बिजली और अग्नि के समान तेजस्वी और व्यापक राजा और मंत्री दोनों मुझे सामने से बचावें। सूर्य चंद्रमा के समान ठीक मार्ग पर चलने वाले वे दोनों सब ओर से सुख देवें। बहुत धन वाली अटूट नीति आड़े चलने वालों से मुझे बचावे, उन वैरियों से बचावे। उचित कर्म करने वाले पुरुष मेरे लिए सब ओर से कवच होवें। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर श्रेष्ठ गुणों के साथ मुझे पूर्व सामने से बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी शक्ति व दुर्ग रूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बचावे, वह मुझे पाले। उसको अपनी आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं सौंपता हूँ। सर्वव्यापक परमेश्वर मध्यलोक के साथ पवन मेघादि के साथ मुझे इस बीच वाली दिशा से बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ।
उस अग्रगामी शक्ति व दुर्गरूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बचावे, वह मुझे पाले, उसको अपना आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं सौंपता हूँ। सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर दुष्ट नाशक गुणों के साथ मुझे दक्षिण व दाहिनी दिशा से बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी शक्ति व दुर्गरूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बनावे, वह मुझे पाले, उसको अपना आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं सौंपता हूँ। सब में उत्तम परमेश्वर प्रकाशमान गुणों के साथ मुझे इस बीच वाली दिशा से बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी व दुर्गरूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बचावे, वह मुझे पाले, उसको अपना आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं सौंपता हूँ। सर्वप्रिय परमात्मा दोनों सूर्य और पृथ्वी के साथ मुझे पश्चिम व पीछे वाली दिशा से बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद रखता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी शक्ति व दुर्ग स्वरूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बचावे, वह मुझे पाले, उसको अपना आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ सौंपता हूँ। आपो से लेकर स्वाहा 6वां श्लोक, विश्वकर्मा से लेकर स्वाहा 7वां श्लोक, इंद्रों से लेकर स्वाहा 8वां श्लोक, प्रजापति से लेकर स्वाहा 9वां श्लोक, बृहस्पति से लेकर स्वाहा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। औषधियों अर्थात अन्न सोम रस आदि वाली श्रेष्ठ गुणों में व्याप्त प्रजाएं उत्पन्न जीव मुझे इस बीच वाली दिशा से बचावें। उनमें प्रजाओं के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उनमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी शक्ति व दुर्गरूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार में प्राप्त होता हूँ। वे प्रजाएं मुझे बचावें, वे मुझे पाले, उनको अपना आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं सौंपता हूँ। विश्वकर्मा अर्थात सब कर्म करने वाला परमेश्वर 7 ऋषियों सहित मुझे उत्तर व बाईं दिशा में बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी शक्ति व दुर्ग स्वरूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बचावे, वह मुझे पाले, उसको अपना आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं सौंपता हूँ। शुरों का अधिष्ठाता इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमात्मा मुझे इन बीच वाली दिशा में बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी शक्ति दुर्गरूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बचावे, वह मुझे पाले, उसको अपना आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं सौंपता हूँ। सृजन समर्थ वाला प्रजापति प्रजाओं का पालक परमेश्वर मुझे प्रतिष्ठा गौरव के साथ स्थिर व नीचे वाली दिशा से बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी शक्ति व दुर्ग स्वरूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बचावे, वह मुझे पाले, उसको अपनी आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी के साथ मैं सौंपता हूँ। बृहस्पति अर्थात बड़ी वेदवाणी का रक्षक परमात्मा सब उत्तम गुणों के साथ मुझे ऊपर वाली निशा से बचावे। उसमें उस परमेश्वर के विश्वास में मैं पद बढ़ाता हूँ, उसमें आश्रय लेता हूँ। उस अग्रगामी शक्ति व दुर्ग रूप परमेश्वर को अच्छे प्रकार प्राप्त होता हूँ। वह ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मुझे बचावे, वह मुझे पाले, उसको अपनी आत्मा मन सहित देह और जीव सुंदर वाणी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मैं सौंपता हूँ। सुक्तम 18 अग्नि 23 से लेकर आसाद 1 श्लोक, वायु से लेके अभिदासात 2 श्लोक, सोमम 23 से लेके अभिदासात 3 श्लोक,
वर्णम से लेकर अभिदासात चौथा श्लोक, सूर्यम से लेकर अभिदासात पांचवा श्लोक, अपस से लेकर अभिदासात छठा श्लोक, विश्वकर्मानम से लेकर अभिदासात सातवां श्लोक, इंद्रम ते से लेकर अभिदासात आठवां श्लोक, प्रजापतिम ते से लेकर अभिदासात नौवां श्लोक, बृहस्पतिम ते से लेकर अभिदासात 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे दुष्ट श्रेष्ठ गुणों के स्वामी ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की सेवा करें, जो बुरा जीतने वाले मुझे पूर्वा सामने वाली दिशा से सताया करें। वे दुष्ट मध्यलोक के स्वामी सर्वव्यापक परमेश्वर की सेवा करें, जो बुरा जीतने वाले मुझे इस बीच वाली दिशा में सताया करें। वे दुष्ट नाशक गुणों के स्वामी सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की सेवा करें, जो बुरा जीतने वाले मुझे दक्षिण दिशा से सताया करें। वे दुष्ट प्रकाशमान गुणों के स्वामी सब ओर से उत्तम परमेश्वर की सेवा करें, जो बुरा जीतने वाले मुझे इस बीच वाली दिशा से सताया करें। वे दुष्ट सूर्य और पृथ्वी के स्वामी सर्व प्रेरक परमात्मा की सेवा करें, जो बुरा जीतने वाले मुझे पश्चिम व पीछे वाली दिशा से सताया करें। वे दुष्ट औषधियों अन्न सोमलता आदि वाली श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त प्रजाओं की सेवा करें, जो बुरा चाहने वाले मुझे इस बीच वाली दिशा में सताया करें। वे दुष्ट 7 ऋषियों के स्वामी विश्वकर्मा सबके बनाने वाले परमेश्वर की सेवा करें, जो बुरा चाहने वाले मुझे उत्तर व बाईं दिशा से सताया करें। वे दुष्ट शूरों के स्वामी परम ऐश्वर्यवान परमात्मा की सेवा करें, जो बुरा चाहने वाले मुझे इस बीच वाली दिशा से सताया करें। वे दुष्ट सृजन समर्थ के स्वामी प्रजापति प्रजाओं के पालक परमेश्वर की सेवा करें, जो बुरा चाहने वाले मुझे स्थिर व नीचे वाली दिशा से सताया करें। वे दुष्ट सब उत्तम गुण रखने वाले वेदवाणी के रक्षक परमात्मा की सेवा करें, जो बुरा चाहने वाले मुझे ऊपर वाली दिशा से सताया करें। सूक्तम 19। मित्र से लेकर यच्छतु पहला श्लोक, वायुरंत से लेकर यच्छतु दूसरा श्लोक, सूर्य से लेकर यच्छतु तीसरा श्लोक, चंद्रमा से लेकर यच्छतु चौथा श्लोक, सोम से लेकर यच्छतु 5वां श्लोक, यज्ञों से लेकर यच्छतु 6ठा श्लोक, समुद्रों से लेकर यच्छतु 7वां श्लोक, ब्रह्म से लेकर यच्छतु 8वां श्लोक, इंद्रों से लेकर यच्छतु 9वां श्लोक, देवा से लेकर यच्छतु 10वां श्लोक, प्रजापति से लेकर यच्छ तक 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मित्र अर्थात हितकारी मनुष्य पृथ्वी के साथ ऊंचा चढ़ा है। उस अग्रगामिनी व दुर्ग रूप परमेश्वर की ओर तुम्हें आगे लिए चलता हूं। उस शक्ति में तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, वह शक्ति तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। वायु अर्थात पवन आकाश के साथ ऊपर चढ़ा है। उस अग्रगामिनी शक्ति व दुर्ग रूप परमेश्वर की ओर तुम्हें आगे लिए चलता हूं। उस शक्ति में तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, वह शक्ति तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। सूर्य अर्थात आकाश के साथ ऊंचा चढ़ा है। उस अग्रगामिनी शक्ति व दुर्ग रूप परमेश्वर की और तुम्हें आगे लिए चलता हूँ। उस शक्ति में तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, वह शक्ति तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। चंद्रमा नक्षत्रों के साथ ऊंचा चढ़ा है। उस अग्रगामिनी शक्ति व दुर्ग रूप परमेश्वर की ओर तुम्हें आगे लिए चलता हूँ। उस शक्ति में तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, वह शक्ति तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। सोमरस औषधियों के साथ ऊपर चढ़ा है। उस अग्रगामिनी शक्ति व दुर्ग व परमेश्वर की ओर तुम्हें आगे लिए चलता हूँ। उस शक्ति में तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, वह शक्ति तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। यज्ञ अर्थात पूजनीय व्यवहार दक्षिणाओं योग्य दानों के साथ ऊंचा चढ़ा है। उस अग्रगामिनी शक्ति
की ओर तुम्हें आगे लिए चलता हूँ, उसमें तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, मैं तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। समुद्र नदियों के साथ ऊंचा चढ़ा है, उस अग्रगामी शक्ति दुर्गरूप परमेश्वर की ओर तुम्हें आगे लिए चलता हूँ, उस शक्ति में तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, वह तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। वेद ज्ञान ब्रह्मचारियों अर्थात वीर निग्रह से ईश्वर और वेद को प्राप्त होने वाले के साथ ऊंचा चढ़ा है, उस अग्रगामिनी शक्ति की ओर तुम्हें आगे लिए चलता हूँ, उसमें तुम घुस जाओ, उसके तुम भीतर जाओ, वह तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान पुरुष वीरता से ऊंचा चढ़ा है, उस अग्रगामिनी शक्ति की ओर तुम्हें आगे लिए चलता हूँ, उसमें तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, वह शक्ति तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। विद्वान लोग अमरपन के साथ ऊंचे चढ़े हैं, उस अग्रगामिनी शक्ति की ओर तुम्हें ले चलता हूँ, उसमें तुम घुस जाओ, उसमें भीतर जाओ, वह शक्ति तुम्हें सुख और कवच रक्षा साधन देवे। प्रजापति अर्थात प्रजापालक मनुष्य प्रजाओं के साथ ऊंचा चढ़ा है, उस अग्रगामिनी शक्ति की ओर आगे लिए चलता हूँ, उस शक्ति में तुम घुस जाओ, उसमें तुम भीतर जाओ, वह शक्ति तुम्हें सुख और कवच देवी। सूक्तम 20 आप से लेके अत्यो पहला श्लोक, यानी से लेकर संतु दूसरा श्लोक, यत से लेकर विश्वता तीसरा श्लोक, वर्ण में से लेकर प्रतिचीज का चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पुरुषों में विकार करने वाले हथियार को छिपाकर उन शत्रुओं ने जमा रखा है, उस मृत्यु के कारण से बिजली और अग्नि दोनों धारण करने वाले, आगे चलने वाले, बड़ी विद्याओं के रक्षक, ऐश्वर्यवान, राजा, शासक, श्रेष्ठ, सूर्य और चंद्रमा दोनों के समान नियम पर चलने वाला, न्यायकारी पोषण करने वाला शर पुरुष हमें सब ओर से बचावे। संसार का जो परमात्मा है, उस प्रजापति आकाश के व्यापक परमात्मा ने प्रजाओं के लिए जिन रक्षा साधनों को बनाया है और जो दिशाओं और मध्य दिशाओं को ढकते हैं, रक्षित करते हैं, वे कवच रक्षा साधन मेरे लिए बहुत से होंगे। हे मनुष्य, जिस कवच को शरीरों पर उन अव्यवहारों में ऐश्वर्यमान शीरधारी विद्वानों ने बांधा है और जिस कवच रक्षा साधन को परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर ने बनाया है, वह कवच हमें सब ओर से बचावे। मेरे लिए आकाश और भूमि ने कवच, दिन ने कवच, सूर्य ने कवच, सब पदार्थों ने कवच मेरे लिए किया है। मुझको उल्टी चलने वाली विपत्ति कभी न प्राप्त हो। इति द्वितीयो अनुवाद।